बोलिए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। गुरजोर, सबसे पहले मैं उन महान क्रांतिकारियों के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, जिनकी याद में, जिनकी वजह से यह दिन देखने को मिल रहा है, उनके चरणों में प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के प्रांगण में उपस्थित ग्राम सभा बिरवा के यशस्वी ग्राम प्रधान श्री आसाराम निषाद जी, स्कूल के कर्मठ, ईमानदार, दिन रात मेहनत करने वाले हम लोगों के बड़े भाई, और इसी ग्राम सभा से नाता है, पुराना घर इसी ग्राम सभा में माना जाता है, हम लोग अभी भी मानते हैं। प्रधानाचार्य महोदय, जिन्होंने यह साबित किया है कि यह स्कूल, यह ग्राम सभा मेरा घर है। आप लोगों ने देखा होगा बहुत ऐसे प्राइमरी स्कूल हैं जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, लेकिन मैं गर्व से कह सकता हूं कि ग्राम सभा बिलवा का ये प्राइमरी स्कूल बहुत तेजी से विकास हुआ है, बच्चों की उन्नति हुई है, स्कूल की साफ सफाई, जो यहाँ के शिक्षकगण हैं उनके अंदर की क्वालिटी, जो भी जिम्मेदारियां मिली हैं उनको बखूबी निभाते हैं। इन सब का श्रेय प्रधानाचार्य महोदय को जाता है और हम लोग ये बात मानते भी हैं। प्रधान जी की तरफ से जो भी अनुदान आप लोगों के लिए मिलता है, हम लोगों ने यह राय किया था जो मिल रहा है वह पूरा का पूरा बच्चों को जाना चाहिए, उसमें किसी तरह की कोई कटौती नहीं होगी। हम लोगों के बीच में जो भी काम के लिए बातें आई हैं, मैं हर बार मंच से ही आप लोगों के बीच में उस चीज को कहा भी हूँ, चाहे चौतरा बनाने की बात आई हो, चाहे गण लगवाने की बात आई, चाहे आवे बनवाने की बात आई हो, आप लोगों को जो भी सुविधा है वो देने का काम है। कार्यक्रम में हमारे साथ आए हुए वरिष्ठ अभिभावकगण, मेरे प्रिय साथियों, मेरे प्यारे बच्चों एवं बच्चियों, अभी थोड़ी देर पहले एक बच्ची ने कहा था कि स्वतंत्रता केवल नाम नहीं है, या वह आपका अधिकार पा लेना केवल स्वतंत्रता का मकसद नहीं है। स्वतंत्रता का मकसद है आपको जिम्मेदार बनना। यदि हम अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेंगे तो यह शब्द नहीं कहना चाहिए, भविष्य में फिर हम लोग गुलामी के कगार पर पहुंच जाएंगे। यहाँ अभिभावक बैठे हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि मैंने अभी उस स्कूल के भाषण में सबको कहा था कि यदि हम सच्चे मन से जीना सीख जाते हैं तो वही देश के योगदान में बहुत बड़ी चीज है। बहुत ऐसे अभिभावक हैं अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे रहे, बच्चा पढ़ रहा है, पढ़ने जा रहा है कि नहीं जा रहा है, आप दारू का सेवन कर रहे हैं, यह समाज के लिए बहुत बड़ी घातक चीज है। जब आप खुद नहीं सही रहेंगे तो आप अपने बच्चे को किस तरह समझाएंगे कि बच्चा तुम्हें गलत काम मत करो। कई बार हम लोग बैठा कर समझाते हैं लेकिन फिर भी समझ में नहीं आ रहा। लगभग 800 साल यह देश गुलाम रहा, इसमें यही सब कमी आ रही है। छोटे छोटे रजवाड़े थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जो विदेशी ताकतें थी उन्होंने आक्रमण किया, कभी एक को बंदी बनाया, वो छोटा जाने दो उसका थोड़ा हम बच जाएंगे, उसको गुलाम बनाया। यदि आप अपने में सक्षम नहीं होंगे, आप शारीरिक तौर पे ताकतवर नहीं होंगे, आप आर्थिक स्तर पर ताकतवर नहीं होंगे, तो आपको इन चीजों को झेलना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी अभिभावकों से यह आग्रह करूंगा कि छोटी छोटी बातों को ध्यान रखिए। आप खुद स्वस्थ रहे, आपके बच्चा पर ध्यान दीजिए कि बच्चा मेरा किस बिहेवियर में जी रहा है, कहीं उस पर गलत संगत का असर तो नहीं पड़ रहा।
शकिया नजर से हमेशा देखिए अपने बच्चे और बच्चियों, क्योंकि यह जो छोटी उम्र होती है 14 से 20 साल की उम्र, इसी के बीच में बच्चे और बच्चे बिगड़ जाते हैं। यह जिम्मेदारी जो बच्चा है उसको यह मालूम नहीं है कि मैं गलत कर रहा हूं या सही कर रहा हूं, वह जो कर रहा है उसके समझ में वही आता है, लेकिन जिम्मेदारी उस गार्जियन की है कि वो आप देखे कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है और उसका पूरा का पूरा दोष। हम लोग कई बार पंचायतों में जाते हैं तो मैं सबसे पहले जो अभिभावक होते हैं मैं उन्हीं को दोष देता हूं कि यदि आपने अपने बच्चे के खिलाफ पंचायत जुटाई है तो ये आपकी कमी है कि आपने सही तरीका परवरिश नहीं दिया। एक बच्ची और एक शब्द कही थी, अभी मैं उसकी किताब जाकर देख रहा था, उसने लिखा था कि कविता के शब्द छोटे होते हैं लेकिन उसके जो अर्थ है वो आपके दिल में घाव करते हैं। मैं बहुत बार कहता हूं, छोटी सी कविता है, जो भरा नहीं है भावों से, उसका मतलब यह है कि आपके अंदर वो भाव होना चाहिए जो एक तिरंगा है। हम लोगों ने बहुत कम लोगों को जानते हैं कि जो लोगों ने देश के लिए कुर्बानियां दी, जिसमें चंद नाम हम लोग याद करते हैं, महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, कई लाख लोगों ने कुर्बानियां दिया जिनके नाम सामने नहीं आए तो हम लोग याद नहीं करते। गांव के गांव ट्रेन की ट्रेन कट गई है आजादी की। अंग्रेजों ने कितने लोगों को, उस समय कोई रिकॉर्ड नहीं था कि कितने लोग मारे गए, कितने लोग कहां चले गए। तो आप बच्चे हैं, आपको ये चीज जानना है कि जिस आजादी के लिए कितने लोगों ने अपने जान दे दिए और उस चीज को हम हल्के में ले रहे हैं। उसका मतलब यह है कि जो धारा नहीं है भावों से, जिसमें बाकी रफ्तार नहीं, हृदय नहीं है, वो पत्थर है जिसमें अपने वतन से प्यार है। मैं ज्यादा समय न लेते हुए एक और दोहे के माध्यम से समझाऊंगा। रोशनी होगी बस चिराग को जलाए रखना, खून पसीनों से जिन्होंने सींचा इस वतन को, सदा ऐसे तिरंगे को अपने मन में बसाए रखना। इन शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः यहाँ के अभिभावकगण, शिक्षकगण, प्रधानाचार्य महोदय, प्यारे बच्चों, आप सभी को 80वें स्वतंत्रता दिवस के बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। जय हिंद, धन्यवाद।